Hello students, welcome online classes Vishap Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 7 Science Chapter 1 Nutrition in Plants. तो आज के हम बात करेंगे व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है तथा प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि एक प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिजम्स को टेक करते हैं, जैसे टेक्स फूड ऑर्गेनिजम्स दे आर टेक फूड एंड यूटिलाइजिंग। जैसे अभी हमने बताया लास्ट वीडियो में कि दैट मीन्स आई विल डू वर्क, तो वर्क बी डन बाय एनर्जी एंड एनर्जी बी रिक्वायर्ड बाय द फूड। तो फूड का जो कंटेंट्स है वो किसे न्यूट्रिशन से है, क्योंकि हम अपने न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट नॉट के फूड सेलेक्ट करते हैं। दे आर द हेल्दी फूड्स, they are the balanced foods and other different type of the food, they are the given different components of the food items. So the process by which an organism takes food and utilize it is called nutrition. Need for nutrition, आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन का नीड क्यों, हम न्यूट्रिशन को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट्स दे आर रीड, पढ़ रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, वॉकिंग टहल रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरी एक्टिविटी विद द कंडक्ट बाय द एनर्जी। ये सारी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का मेंटेनेंस कहाँ से होता है? एनर्जी आपका मेंटेन फ्रॉम द फूड्स, और वह एनर्जी को कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन नीड, इसलिए न्यूट्रिशन की क्या है? नीड है। एंड दैट मीन्स वी आर एडॉप्ट द ए बैलेंस डाइट, ए बैलेंस फूड, क्योंकि आप पिछले क्लास में बताया कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस फूड। तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स। These raw materials are the provided by the nutrients. अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे मान हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए जो डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे राइस है, फ्लोर्स है, पल्स है, आयल्स है, स्पाइसेस है, साल्ट है, ये सब क्या है? दे आर द रॉ मटेरियल्स एंड व्हेन दे आर द इंक्लूड अदर आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं, मिक्स करते हैं एंड गिवन हीट, जब उसको हीट देते हैं तो दे आर द प्रिपेयर। तो क्या होता है? प्रिपेयर होता है। तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन, दे आर द नीड एंड दिस न्यूट्रिशन एडॉप्ट फ्रॉम द डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ द सबस्टेंस एंड दिस सबस्टेंस आर द नोन एज द रॉ मटेरियल। तो वह हमारे सबस्टेंस होता है रॉ मटेरियल होते हैं। दिस रॉ मटेरियल आर द प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स, और यह रॉ मटेरियल क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड। तो अब इसमें होता है कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे चूंकि बात हम लोग का चल रहा था इसमें कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद आ गया टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम लोग दो टाइप में आते हैं, बात करते हैं। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन निकलता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन के तो दो मोड हो गए, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी? तो ये हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उस तरह का न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द प्रिपेयर इट्स ओन फूड, वह अपना भोजन क्या होता है? सेल्फ प्रिपेयर करता है, खुद बनाता है। तो सेल्फ कौन बनाता है? द प्लांट्स। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, चाहे वो हर्ब हों, श्रूट्स हों या ट्रीज, दे आर बिलोंगिंग टू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं यही अपना भोजन क्या होते हैं? सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि यह प्रोसेस हमको पढ़ना भी है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है कि इसमें जो लिविंग प्रोसेस होता है वह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड सेल्फ द फूड्स,
बट दे आर द डिपेंडिंग टू अनदर, बल्कि यह दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो जब ये डिपेंड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, यानी जो अपना फूड स्वयं बनाता है, दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, दे आर नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया कि प्लांट्स हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया जैसे आप लोग देखे होंगे मशरूम आप देखते हैं मार्केट में, तो क्या है वह हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फिर उसके बाद से आता है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस करेगा। तो ये हमारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो न्यूट्रिशन के दो मार्ग हो गए, टू टाइप्स हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना देता है, सेल्फ प्रिपेयर करता है, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, तो अपना फूड दूसरे से लेता है या दूसरे पर डिपेंड होता है, और का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें था कि प्लांट न्यूट्रिशन लाते हैं। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए हम बात करें तो ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, जो हमारे आसपास जो ग्रीन प्लांट हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो अभी हमने बताया था कि प्लांट्स जो हैं, चाहे हर्ब हो, फ्रूट्स हो या ट्री हो, वो सब क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स। तो ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, दे मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ द सनलाइट। ये ग्रीन प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं वह सनलाइट के प्रेजेंटेशन में बनाते हैं। सनलाइट प्रोवाइडेड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज द मेड। तो अब एक बात है कि ग्रीन प्लांट भोजन तो स्वयं बनता है, लेकिन उसके बनने के लिए क्या क्या चाहिए, दे मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ द सनलाइट। ग्रीन प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं किसके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट होना चाहिए उसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और फिर इसमें दिया हुआ है कि दैट इज द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर द फूड इज मेड, यानी प्लांट के जो लीफ होते हैं उस लीफ में एक पार्ट होता है उसका क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। और ये सारा प्रोसेस जो फूड प्रिपरेशन का होता है उस प्लांट के लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की साइड पे चलता है। तो सनलाइट एडॉप्ट बाय द लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड एडॉप्ट बाय द लीफ, वाटर आर द रिसोर्सेज बाय द रूट्स। एंड जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इन दिस प्रोसेस द प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ साथ रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज करता है। तो प्लांट न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट हो गया, क्या हो गया, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, दे मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ द सनलाइट। Sunlight provided energy, carbon dioxide and water are the raw material, and the chloroplast is the site where the food is the made. Thank you students watching this video. In the next video we are discuss the different modes or the different turn of the chapter first. Thank you.